राजकीय पॉलिटेक्निक गोंडा विद्युत अभियंत्रण विभाग में ये आज एक प्रैक्टिकल होने जा रहा है जो कि आपके सेमीकंडक्टर डायोड की कैरेक्टरिस्टिक है। डायोड की वोल्ट एम्पियर कैरेक्टरिस्टिक का प्रैक्टिकल हम लोग इस किट पर परफॉर्म करने वाले हैं। ये आपको किट दिखाई पड़ रही है। इस किट में आपको वोल्ट मीटर और अमीटर ये इंटरनली माउंटेड है, लेकिन ये कनेक्टेड नहीं है। कनेक्शन का पॉइंट आपको दे रखा है जिसको हम लोग लीड के माध्यम से कनेक्ट करेंगे, लेकिन इसके लिए अलग से वोल्ट मीटर या अमीटर की ज़रूरत नहीं है, इंटरनली माउंटेड है। और जैसा आपको दिखाई पड़ रहा है, अब हम लोग कनेक्शन लगाएंगे। सबसे पहले हम वोल्ट मीटर को कनेक्ट करने के लिए वोल्ट मीटर को कनेक्ट करिए। वोल्ट मीटर का देखिए पॉजिटिव, इधर आपका पॉजिटिव से जोड़ दिया गया और नेगेटिव से जोड़ दिया गया। तो अब जो आपका वोल्ट मीटर है जो इंटरनली माउंटेड था, ये फिर से कनेक्टेड हो गया है। अभी हम सप्लाई को ऑफ कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये इंटरनली कनेक्टेड हो गया है। अब इसके बाद हम इधर आएंगे दूसरी तरफ। हमारे पास दो डायोड दिए गए हैं, दोनों में से किसी एक डायोड को हम चूज करते हैं कनेक्शन के लिए। कनेक्शन करिए, ठीक है। तो देखिए इसमें भी हमने डायोड के एनोड को पॉजिटिव से कनेक्ट कर लिया। ऊपर के दोनों पॉइंट पॉजिटिव के लिए हैं और नीचे के दोनों पॉइंट नेगेटिव के लिए हैं, ठीक है। और ये नेगेटिव से हमने इससे अमीटर को कनेक्ट कर लिया, क्योंकि अमीटर भी आपका माउंटेड है लेकिन कनेक्टेड नहीं है। और उसके बाद अमीटर का जो दूसरा सिरा है वो हमने कैथोड से कनेक्ट कर लिया। तो इस तरह से पूरी सर्किट हमारी कनेक्ट हो गई है, ठीक है। रोक दीजिए, टेप बना ली है, फोकस करो वहाँ पर, एकदम ले जाओ, ठीक है। तो एक तरफ हम वोल्टेज की कुछ वैल्यूज ले रहे हैं और उसके बाद उसके रिस्पेक्ट में क्या करंट आ रही है उस वैल्यूज को हम नोट कर लेंगे और फिर एक ग्राफ ड्रा करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले वोल्टेज की पहली वैल्यू देखिए। अभी वोल्टेज 0 है और करंट भी 0 है। तो वोल्टेज को हमने थोड़ा सा बढ़ाया, थोड़ा सा इसको बढ़ाइए। ये देखिए ये नॉब दिया गया है वोल्टेज को एडजस्ट करने के लिए। तो हमने वोल्टेज को थोड़ा सा बढ़ाया और 0.5 पे देखिए अगर आप वोल्टेज, तो करंट की जो रीडिंग है 0 है। इसका मतलब क्या है कि आप 0.5 वोल्टेज देना, 0.25 वोल्ट हमने जब दिया तो कोई भी करंट नहीं फ्लो की। इसका कारण आपको पता होगा कि डायोड की एक कट ऑफ वैल्यू होती है, उससे पहले आपका जो डायोड होता है वो आपका फॉरवर्ड बायस में नहीं जाता। तो अभी आपका डायोड जो है फॉरवर्ड बायस में नहीं गया है, यानी कि आपके पास अभी वो वोल्टेज नहीं मिला है जो बीच की डिप्लीशन लेयर को क्या करे, ब्रेक कर पाए, ठीक है। तो अभी डायोड कंडक्ट नहीं कर रहा, हमने इसको फिर थोड़ा सा बढ़ाया और इसको बढ़ा के हम इसको 0.5 पे ले आए। अब 0.5 पे आप अगर अमीटर की रीडिंग देखेंगे तो 0.5 पे अमीटर की रीडिंग, 0.5 पे भी अमीटर की रीडिंग बहुत थोड़ी सी है, इसको आप कह सकते हैं 2। 0.5 पे अमीटर की रीडिंग 2 आई है, 2 के आसपास है, थोड़ा सा डिफ्लेक्शन हुआ है। अब हम जब 0.75 पे जाएंगे तो इसकी रीडिंग 10 के आसपास आ रही है। फिर चौथी वैल्यू अगर हम 1.0 ले लें तो इसकी वैल्यू थोड़ी सी और बढ़ के 18 के आसपास आ रही है। 1.0 पे ये 18 हो जा रहा है। फिर 1.25 पे 1.25 पे करंट में डिफ्लेक्शन, 1.25 पे करंट आपकी 25 के आसपास जा रही है और 1.5 पे आपकी करंट जो हो रही है 1.5 पे करंट आपकी 30 के आसपास आ रही है। 1.75 पे ये करंट आपकी 38 हो जा रही है और 2 पे यही करंट आपकी 41 हो जा रही है, ठीक है। अब इतने डेटा हैं हमारे पास और इन डेटा की हेल्प से हम ग्राफ को ड्रा करने जा रहे हैं। सारे आप डॉट्स को कनेक्ट करें। 0.25 पे इसकी वैल्यू 0 थी, 0.5 पे 2 हो गई, 0.75 पे 9-10 के आसपास है, 1 पॉइंट पे फिर ये 18 हो गई, 1.25 पे 25। तो आपको ये दिख रहा है कि ये एक जो है सेमी हाइपरबोला टाइप का है और ये जो वैल्यू है ये थोड़ा सा लीनियरली ना बढ़कर नॉन लीनियरली बढ़ रही है और कुछ ऐसी ही कैरेक्टरिस्टिक आपको डायोड की देखने को मिलती है। तो यहाँ से ये वेरीफाई हो जा रहा है कि डायोड की वोल्टेज और करंट के बीच में जो रिलेशनशिप आ रहा है, जो कैरेक्टरिस्टिक आ रही है वो नॉन लीनियर आ रही है और पैराबोलिक, सेमी पैराबोलिक नेचर की आ रही है। धन्यवाद।
देखिए ये फॉरवर्ड बायस में कैरेक्टरिस्टिक थी, यानी कि जब वोल्टेज और करंट दोनों पॉजिटिव था। अब अगर हम रिवर्स बायस में इस कैरेक्टरिस्टिक को करेंगे तो सबसे पहले हम कनेक्शन को चेंज करके स्विच करके रिवर्स बायस पे आ जाएंगे। तो देखिए ये हमने जो है रिवर्स बायस को कनेक्ट कर लिया। रिवर्स बायस में क्या होता है कि आप कितना भी वोल्टेज देंगे करंट आपकी फ्लो नहीं करेगी, थोड़ी मोड़ी लीकेज करंट फ्लो करती है लेकिन वो ना के बराबर है, नेग्लिजिबल है। तो अब हम वोल्टेज दे के देखते हैं क्या करंट आपकी फ्लो करती है कि नहीं करती है। तो देखिए हमने वोल्टेज बढ़ाया, 5 किया, 1 किया, 1.5, 2, 2.5, हमने वोल्टेज को कितना भी बढ़ा दिया, करंट में देखिए अमीटर में ज़रा भी डिफ्लेक्शन नहीं आया है। तो फाइनली अगर हम जो है ड्रा करना चाहें इस कैरेक्टरिस्टिक को, तो ये कैरेक्टरिस्टिक आपकी कुछ ऐसी दिख रही है, यहाँ पर पूरे के पूरे, और इधर आपकी कोई भी करंट नहीं मिल रही है वोल्टेज पे, ठीक है ना। लीकेज करंट को एक इस तरीके से शो कर दिया जाता है, लेकिन थ्योरेटिकली हमको ये लीकेज करंट नहीं दिख रही है। तो ये कंप्लीट वीआई कैरेक्टरिस्टिक थी, वीआई कैरेक्टरिस्टिक थी डायोड की। धन्यवाद।